दोस्तों, पिछले दिनों हमने फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े कलाकारों को खोया है। इरफान खान मेरे फेवरेट कलाकार रहे हैं और उनका कोंकणा सेन शर्मा के साथ एक मूवी में डायलॉग था कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने 10 साल पहले एक कार खरीदी है और वो कार अभी गैरेज में ही खड़ी है, उन्होंने बाहर नहीं निकाली है, पूछो क्यों। कोंकणा सेन शर्मा के पूछने पर वो बताते हैं कि मेरे दोस्त ये चाहते हैं कि जब मैं कार बाहर निकालूं तो ट्रैफिक लाइट की सारी सिग्नल्स ग्रीन होने चाहिए। वो सिग्नल सारे ना भी ग्रीन हुए हैं और ना उनकी कार बाहर निकली है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कभी भी सारी चीज़ें अपने अनुसार नहीं होती हैं, इसलिए जो भी काम करना चाहते हो वो अभी से शुरू करें। और आज हम शुरू कर रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का अपना जो चैप्टर है ये दो भागों में रहेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्याज क्यों है और आखिर ये क्यों दिया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है तो वह किसी आदमी से उधार लेता है, दूसरे आदमी से, और उस उधारी की जो लागत है वो ब्याज के रूप में चुकाई जाती है। तो साधारण ब्याज हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हमारा दूसरा चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में ही कुछ जो चीज़ें हैं जैसे मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, इनके बारे में हमें आवश्यक जानकारी जुटा लेनी चाहिए। तो मूलधन होता है उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जो पैसा दिया गया है शुरू में वो मूलधन है। और ब्याज मूलधन को उपयोग करने की लागत चुकानी होती है और ये अतिरिक्त धन के रूप में चुकाई जाती है, जिसे ब्याज कहते हैं। मान लो कि अगर किसी आदमी ने 100 रुपये मूलधन का दिया और 1 साल बाद उसे 124 रुपये मिल रहे हैं, तो जो 24 रुपये अतिरिक्त चुकाया गया है वो ब्याज है। और मूलधन और ब्याज को जोड़ के हो जाता है मिश्रधन। निश्चित अवधि के पश्चात मूलधन में ब्याज मिलाकर लौटाना होता है, जिसे मिश्रधन कहते हैं। साधारण ब्याज में केवल एक ही सूत्र है, उस सूत्र को आप याद कर लें। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगी। और साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पर SI सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल मूलधन, R रेट ब्याज की दर और T टाइम बटे 100। यहाँ पर 4 हमारे वेरिएबल हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में से कोई भी 3 वेरिएबल दिए हुए होने पर हम चौथे वेरिएबल की गणना कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम दे और प्रिंसिपल पूछे तो मैं इसको लगा सकता हूँ प्रिंसिपल बराबर SI गुणा 100 बटे R गुणा टी। ऐसे ही रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे P इंटू टी, और टाइम बराबर SI गुणा 100 बटे P इंटू R। इसलिए यहाँ पर हमारा एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद रखना है। और वो फार्मूला मेरा क्या है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100। केवल एक ही फॉर्मूला है। इसमें यहाँ पर जो 4 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, कोई भी 3 चीज़ दी हुई होने पर हम चौथी चीज़ को निकाल सकते हैं। अब हम जैसे कि करते आए हैं, पहले इससे संबंधित विविध जो सवाल हैं वो करेंगे और उसके बाद पिछले पटवार परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि 8,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने साधारण ब्याज व 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। तो हमसे क्या चीज़ पूछी है इसने? एक तो पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा, और दूसरा चीज़ पूछी है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और दूसरा उसका जो अमाउंट है, राशि है या मिश्रधन है, वो कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वो मेरा P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पर P मूलधन, R रेट परसेंट और T टाइम है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 8,000 रुपये, गुणा रेट परसेंट कितना है? 15, गुणा टाइम कितना है? 2 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया और ये आ गया 80 गुणा 15 दूनी 30 और 8 3 40, 2400 रुपये।
ये तो मेरा आ गया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर ये भी पूछा कि भुगतान की जाने वाली राशि, तो राशि कितनी होगी, मूलधन में ब्याज जोड़ के हम ये राशि चुकाएंगे, इसलिए मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन कितना है 8,000 रुपये और ब्याज कितना है 2,400 रुपये, ये हो गया 10,400 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। तरभवन ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिया, उसने कितना धन उधार लिया था। देखिए फार्मूला अपना वही है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने SI दे दिया है 45 रुपये, R दे दिया है, T दे दिया है, P निकालना है अपने को। तो P कितना हो जाएगा, P बराबर SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। SI कितना है 45 रुपये गुणा 100, रेट परसेंट 9 और T टाइम 1 वर्ष, ये हो गया 9 एकम 9 और 9 पंजो 45, 500 रुपये। अर्थात उसने 500 रुपये उधार लिया था। एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँ कि टाइम जब अगर पूरे वर्ष में ना दिया हो, इसके साथ कुछ महीने दिए हुए हों, जो कि जो ब्याज की दर है वो साधारणतः वार्षिक दी हुई होती है, इसलिए समय को भी हमें वर्ष में बदल लेना चाहिए। और समय को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, जितने महीने दे रखे हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए जब हम उसमें 12 का भाग देंगे तो हमें साल मिल जाएगा। जैसे अगर दिया 4 वर्ष 6 महीना, तो 4 वर्ष तो पूरे हो गई, तो 4 वर्ष तो मैं लिख लेता हूँ 4 वर्ष, और 6 महीने को कैसे लिखूंगा 6/12 वर्ष। तो ये कितना हो गया 4 + 6/12 1/2, तो 4 + 1/2 वर्ष, या 4 दूनी 8 और 1 9/2 वर्ष। अगर यही मेरे को दे रखा हो 3 वर्ष और 7 महीना, और इसको मेरे को बदलना पड़े वर्ष में, तो मैं क्या करूँगा, 3 वर्ष तो है ही और 7 महीने को वर्ष में बदलने के लिए मैं इसमें 12 का भाग दे दूंगा। 12 का भाग देने से ये भी मेरा वर्ष हो जाएगा। तो कितना हो गया 3 + 7/12 वर्ष। 12 यहाँ पर आप LCM ले लीजिए, और ये अपना हो जाएगा 12 × 36 + 7 बराबर 43/12 वर्ष। इस तरीके से हम अगर महीने में दे रखा हो तो उससे समय को वर्ष में बदल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। 3 वर्षों में किसी धन और उसके मिश्र धन का अनुपात 4:7 हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए धन यहाँ पर अनुपात दे दिया, तो अनुपात देने से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी धन का मतलब ये जो मेरा है ये मूलधन है, और ये जो है 7 ये मेरा मिश्र धन है। अर्थात मूलधन अगर मेरा 4 रुपये था तो मिश्र धन कितना हो गया 7 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूलधन 4 था तो ब्याज कितना हो गया 3, और मूलधन 4, तभी तो 4 और 3 जोड़ के 7 मिश्र धन हो जाएगा। अगर जैसे नॉर्मली हम देते हैं जब 4,500 या इस तरह की संख्याएं देते हैं तो हम उसको बड़े आसानी से कर लेते हैं। जिससे अनुपात दिखा तो देखते हैं कि ये कुछ अलग हो गया, लेकिन कुछ अलग नहीं है। बस 4,000 की जगह यहाँ पर 4 ले लो, और 7,000 की जगह यहाँ पर 7 ले लो। अगर 1000 में हम अभी तक कैलकुलेट करते आए थे तो ये कर लेते हैं कि जो 4 रुपये है वो 7 रुपये हो जाता है। कितने सालों में, 3 सालों में। तो साधारण ब्याज की दर याद करो। तो ब्याज अपना है, मूलधन अपना है, समय भी दे रखा है। समय कितना है 3 वर्ष। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर SI गुणा 100 प्रिंसिपल गुणा T। SI कितना है 3 गुणा 100, P कितना है प्रिंसिपल, मूलधन 4 और समय 3 वर्ष। 3 से 3 कट जाएगा, और 4 का जब 100 में भाग देंगे तो 25, तो R बराबर 25%। बड़े महंगे ब्याज की दर है। अगला सवाल देखते हैं। कोई धन 1 वर्ष में खुद का 7/6 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भिन्न में लिखा है या अनुपात में लिखा है तो वो एक ही चीज़ है,
वो अलग अलग नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, अगर हम इसको अनुपात में लिखें तो खुद का 7/6 हो जाता है। इसका मतलब जो मिश्र धन और मूलधन, पहले मैं अनुपात में लिखते हैं, अनुपात में बाद में लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। मिश्र धन बटे मूलधन, यही दिया हुआ है ना, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 7/6। इसका मतलब क्या है कि मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 7/6 का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 6 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो गया, 7। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मूलधन 6 है तो मेरा ब्याज कितना हो गया, 1 हो गया। और समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष। तो ब्याज की दर अगेन आर बराबर SI गुणा 100/P गुणा T। SI सिंपल इंटरेस्ट 1 गुणा 100 प्रिंसिपल कितना है 6 और टाइम कितना है 1। तो ये अपना हो गया 100/6, काटेंगे तो 50/3 और ये आप कहा गया 16 सही 2/3%। ये अपने ब्याज की दर हो गई। अगला सवाल देखते हैं। किसी राशि पर 5% किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष व 7 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपये है, राशि ज्ञात करें। तो देखो, ये सवाल जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीके में हम ये देखते हैं कि हम 5 वर्ष का निकाल लेते हैं, फिर 7 वर्ष का निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर कर लेंगे और वो 300 रुपये आ जाएगा। और दूसरा जो बहुत ही ईजी तरीका है उसको भी हम देखेंगे। पहले अलग अलग करके निकाल लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना राशि X रुपये है, तो X रुपये का हम 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष पर ब्याज कितना हो जाएगा। पहले में हम मान लेते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है वो हो जाएगा मूलधन X गुणा रेट परसेंट 5 गुणा टाइम 5 वर्ष बटे 100। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 4, ऐसा ही हो गया अपना X/4। दूसरे केस में SI2 कितना है, 7 वर्ष हो जाएगा ये। तो मूलधन X रेट परसेंट 5 समय 7/100 और इससे करेंगे तो ये होगा 20 और ये हो गया 7X/20। और दिया क्या है कि साधारण ब्याज का जो अंतर है दोनों SI2 और SI1 का वो 300 रुपये है। तो क्वेश्चन से क्या दे रखा है कि 7X/20 माइनस X/4 कितना है, 300 रुपये है। 20 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, LCM 7X माइनस 5X बराबर 300। इसका मतलब क्या हुआ कि 7X माइनस 5X 2X हो गया और इधर जब आगे जाएगा तो ये 20 गुणा 300 हो जाएगा और ये 2 इधर नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा 10 और ये अपना हो गया 3000 रुपये। अर्थात ब्याज की जो राशि थी, माफ़ कीजिएगा, मूलधन जो था वो 3000 रुपये था। इसको हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा तरीका आप ये देखो कि ब्याज जो साधारण ब्याज है वो हर वर्ष बराबर ही रहता है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ब्याज पर ब्याज तो लगता नहीं है। इसलिए जो ये 300 रुपये है ये 5 वर्ष और 7 वर्ष, 5 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो केवल 2 वर्ष का ब्याज है ये। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी ब्याज की दर R 5% और ये जो 300 रुपये है ये 2 वर्ष का ब्याज है। तो अगर मैं टाइम को 2 वर्ष लूँ यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 रुपये। और अब सीधा सीधा मैं इसमें वो फॉर्मूला लगा देता हूँ जहाँ से मेरे को प्रिंसिपल की राशि आ जाएगी SI गुणा 100/R इंटू T। और SI 300 गुणा 100 रेट परसेंट 5 गुणा टाइम 2, 5 दूनी
10 और 0 से 0 कट जाएगा। 300 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 3000 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। अगर 400 रुपये 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 480 हो जाता है, अगर ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो इसको हम ऐसे निकालते हैं कि पहले यहाँ दिया हुआ है, ये 3 चीज़ें अपने को दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई है? प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है और मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन में से मूलधन निकाल के हम ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें ब्याज परसेंट पता चल जाएगा कि ब्याज की दर कितनी है। दिया हुआ क्या है? मूलधन 400 रुपये, समय 2 वर्ष और मिश्रधन 480 रुपये। इसलिए ब्याज कितना हो गया भाई? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो अपना ब्याज आ जाएगा 480 माइनस 400 बराबर 80 रुपये। अब ये जो ब्याज की राशि है, यहाँ से हम सिंपल जो रेट इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज की दर है, वो निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि ब्याज की दर क्या होती है? SI बटा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम। तो कितना हो गया? SI कितना है? 80 रुपये है, गुणा 100। प्रिंसिपल कितना है इस पे? 400 और टाइम 2 वर्ष। 2 0 से 2 0 कट गया और ये 4 से यहाँ से कटेगा 20 और 20 में फिर 2 का भाग देंगे तो 10। तो R अपना आ गया 10%। लेकिन ये कह रहा है कि ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए। तो 10% के बाद जो नया ब्याज की दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 + 5, क्योंकि 5% अपने को बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 15%। और यहाँ पर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो मूलधन P × R × T बटे 100 बराबर P कितना है? 400। रेट परसेंट अब 15 हो गया है। समय वही 2 वर्ष है और बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 15 8 120 रुपये जो है वो ब्याज की राशि हो जाएगी। ब्याज की राशि। अगला सवाल देखते हैं। यदि 10,000 रुपये के एक भाग को 8% व दूसरे भाग को 10% की दर पर ब्याज में दिया जाए तो 1 वर्ष बाद 9% 2 की दर से औसत ब्याज मिला, दोनों भागों की गणना करें। मेरे हिसाब से ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा और इस तरह के सवालों को आप अच्छे से करें। इसमें हम मान लेते हैं कि जो एक भाग है, एक भाग वो है X रुपये, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा भाई? 10,000 में से X जब चला गया तो अब दूसरा भाग अपना बच गया 10,000 माइनस X रुपये। अब ये कह रहा है, अब हम निकाल लेते हैं कि पहले भाग पर 8% की दर से कितना ब्याज हुआ और दूसरे भाग पर 10% की दर से कितना ब्याज हुआ। तो X पे 8% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? इसको मैं SI1 मान लेता हूँ। SI1 कितना हो जाएगा? P × R × T अपॉन 100। P क्या है? X, R 8%, T 1 साल की बात ये कर रहा है, 1 वर्ष, तो 1/100। इसी तरह से मैं SI2 निकालता हूँ और ये मेरा हो जाएगा 10,000 माइनस X, 10% की दर है बटा 100। लेकिन ये कह रहा है कि जो दोनों जो राशियां हैं इन पे मिलके ब्याज की दर, जो औसत ब्याज की दर है 9.2% है। अर्थात 10,000 पर साल में मेरे को 9.2% की दर से औसत ब्याज मिला है। तो अपना जो SI, कुल SI जो अपने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 10,000 की राशि पर 9.2 की दर से 1 साल का बटे 100। यहाँ पर जो कुल औसत ब्याज की दर ये थी, तो जो ये ब्याज मिला ये अपने को 8% और 10% पर जो भाग दिए गए हैं वो दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं ये 0 से 0 काट देता हूँ और 9.2 को जब 100 से गुणा करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 920। अपना क्या होगा? SI बराबर SI1 + SI2। SI अपना हो गया 920
9.2 को 100 से गुणा करने से, और SI1 8x/100, और ये अपना हो गया 10,000 माइनस x गुणा 10/100। 100 को दोनों तरफ भाग देता हूँ, सॉरी गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 92000 बराबर 8x प्लस 10,000 है, तो 1 2 3 4 5 माइनस 10x, और ये अभी आ गया 92000 बराबर 2 3 4 5 माइनस, जब 8x में से 10x गए तो बच गए 2x, 2x को इधर ले आते हैं, 2x बराबर 1 2 3 4 5 माइनस 92000, ये आ गया अपना 8,000, और x बराबर 8,000/2 बराबर 4,000, अर्थात एक भाग है वो 4,000 हो गया, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर 10,000 माइनस 4,000 बराबर 6,000। जो लोग एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसको ये लंबा तरीका ना अपना के एक एलिगेशन मेथड आता है, अब एलिगेशन मेथड को पढ़ना, और एलिगेशन मेथड से ये सवाल करेंगे तो ज़्यादा जल्दी ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। एक राशि पर ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि समय वर्षों में और ब्याज की दर का गणितीय मान समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इसका मतलब क्या, एक राशि पर ब्याज मूलधन का 9/16 है, अर्थात अगर मूलधन 1 रुपये है तो ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 9/16, तो ये हो गया 9/16। और यदि समय वर्षों में और ब्याज की दर का गणितीय मान समान हो, अब मान लेते हैं कि समय जो है वो x वर्ष है और ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर का गणितीय मान समय के बराबर है, तो x%, वो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। SI ब्याज हमारा 9/16 है, P 1, R x, T समय जो है वो भी x/100। तो ये मेरा हो गया, 9 को 100 से गुणा करूँगा तो 900/16 बराबर x², और x निकालूंगा मैं तो इसका अंडर रूट ले लूँगा 900/16, और 900 को अंडर रूट 30 और 16 का अंडर रूट 4, तो ये हो गया 7.5%। अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज से एक राशि 4 साल में 3 गुना होती है, वह 5 गुना कितने वर्षों में होगी। क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, ब्याज की राशि हर वर्ष समान रहती है। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि अगर ये बोलते हैं कि 5 साल में ब्याज 500 रुपये है, तो इसका मतलब है कि 1 साल का जो ब्याज है वो 100 रुपये है। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता नहीं है, हर वर्ष ब्याज की राशि समान ही रहती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। साधारण ब्याज से एक राशि 4 साल में 3 गुना होती है, वह 5 गुना कितने वर्षों में होगी। तो हम ब्याज देख लेते हैं। 4 साल में जो 3 गुना हो रही है तो राशि x है, राशि को हम मान लेते हैं x, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इतना करने की ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं। और 4 साल में 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना इस पर ब्याज नहीं है, 3 गुना जो है ये इस पर अमाउंट है, मिश्रधन है, मिश्रधन 3x, 3 गुना हो जा रही है, तो इस पर ब्याज कितना हो गया 2x। अगर मैं x ना लेके केवल राशि 1 रुपये ले लूँ, मिश्रधन 3 रुपये हो जाएगा और ब्याज मेरा 2 रुपये हो जाएगा। तो ये कितने साल में हो रहा है, 4 साल में। अब पूछा है कि 5 गुना कितने वर्षों में होगी। 5 गुना का मतलब क्या है कि अब ब्याज जो है वो
₹2 या 2 गुना कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। और 5 गुना राशि करनी है तो ब्याज कितना हो जाएगा? जब राशि मेरी 5 गुना है, राशि सपोज करो कि ये 5x आ गई, या ₹5 मैं ले लेता हूँ, सॉरी, मिश्रधन 5x है। तो इसमें से मैं अगर मूलधन घटा दूं तो ब्याज कितना आएगा मेरा? मूलधन तो ₹x ही है, तो 5x माइनस x बराबर 4x। तो ब्याज की राशि कितनी है? 4x। जब ब्याज 4 साल में 2x होता है तो 4x 8 साल में होगा, तो 8 साल में वो राशि 5 गुना हो जाएगी। बस यहाँ पर ध्यान रखने की बात यही है कि 3 गुना का मतलब ब्याज 3 गुना नहीं है, यहाँ मिश्रधन 3 गुना है। और इसी तरह से यह 5 गुना जो है वहाँ पर ब्याज 5 गुना नहीं है, मिश्रधन 5 गुना है। अब समय है अपने बोनस क्वेश्चन करने को। और हमने पिछले वीडियो में बोनस क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति का व्यय उसकी आय का 60% है, उसकी आय उसके व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो आय है वो ₹100 है। माना आय बराबर ₹100। जब आय ₹100 हो गई तो उसका व्यय कितना हो जाएगा? व्यय आय का 60% है, अर्थात ₹60। अब पूछा क्या है कि आय जो है वो व्यय का कितना प्रतिशत अधिक है। कितना पहले हम निकालेंगे, अधिक कितना है, फिर प्रतिशत निकालेंगे। तो अधिक कितनी है? आय माइनस व्यय बराबर 100 माइनस 60 बराबर ₹40। अब देखिए, जब व्यय ₹60 है तो आय कितना अधिक है? ₹40। तो अपने को 100 पर निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? अधिक प्रतिशत बराबर जितना अधिक है वो इतना उसका आधार गुणा 100। क्योंकि व्यय का पूछा है कि व्यय का कितना प्रतिशत अधिक है, इसलिए व्यय नीचे आ जाएगा। तो 40/60 गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 और 3, ये आ गया 200/3, ये बराबर 66 सही 2/3%। दोस्तों, अब हम लेते हैं अपना आज का बोनस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इसका उत्तर देना। प्रश्न है कि एक सब्जी विक्रेता मंडी से ₹600 की सब्जी खरीदता है, ₹100 रिक्शे वाले को किराए के रूप में देता है। कोरोना वायरस के कारण हुई लॉकडाउन की वजह से वह 2 दिन तक अपनी दुकान नहीं खोल पाता, जिससे उसकी सब्जियां सड़ जाती हैं। उनको फिकवाने के लिए ₹50 खर्च करने पड़ते हैं। सब्जी विक्रेता की हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस सवाल को आप हल करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें और हम इसको अगले वीडियो में हल करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।